चलिए आइए साथियों, गुड इवनिंग साथियों, ऑल ऑफ यू, और सभी को मेरा नमस्कार। और मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ अपनी यूट्यूब चैनल एक लेटेस्ट एजुकेशन पर। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है, टॉपिक बहुत ही अच्छा है, सूर्य और सूर्य तथा सूर्य के ताप के बारे में आज हम जानकारियों को प्राप्त करेंगे। यानी आज की जो हमारी जानकारी के विषय है, सूर्य और उसके ताप के बारे में जानेंगे हम। सूर्य के संबंधित और कौन कौन सी जानकारी हमारे साथ हमें पता होनी चाहिए, जिससे हमारे प्रश्न यहाँ पर बनते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और शुरुआत करने से पहले मेरी आपसे विनती है, वीडियो को शेयर कर दीजिए, वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो आपको समय के अनुसार मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखेंगे हम सूर्य और तथा सूर्य का ताप के बारे में आज हम अपनी जानकारियों को इकट्ठा करेंगे। तो सबसे पहले पॉइंट को देख लेते हैं हम। सबसे पहला पॉइंट हमारा क्या है, सूर्य क्या होता है, सौरमंडल का जनक होता है। यानी उसका जो केंद्र बिंदु होता है वो उसका जनक होता है। और जो सबसे ज़्यादा ऊर्जा कहाँ से मिलने वाली होती है पूरे सौरमंडल को, वो सूर्य से प्राप्त होती है। यानी जो सारी ऊर्जा इकट्ठा होती है, सारी ऊर्जा जो प्राप्त होती है वो सूर्य से प्राप्त होने वाली होती है। यानी पूरे सौरमंडल, जो हमारा पूरा सौरमंडल है, उसको ऊर्जा कहाँ से मिलती है, सूर्य से मिलती है। यानी कहने का मतलब मेरा ये है कि सारे सौरमंडल को ऊर्जा जो मिल रही है हमारी कहाँ से मिल रही है, वो सूर्य से मिल रही है। चलिए अगला पॉइंट देखेंगे हम। अगला पॉइंट है हमारा सभी जो ग्रह हमारे और उपग्रह हैं, सभी ग्रह उपग्रह को प्रकाश सूर्य के माध्यम से ही प्राप्त होता है। यानी कि उनके पास अपना कोई भी प्रकाश नहीं होता, सूर्य के द्वारा ही वो प्रकाशित होते हैं। यानी उनको जो प्रकाश से दीप्त मिलता है, प्रकाश से दीप्त होते हैं, वो सूर्य से ही होते हैं। यानी मेरे कहने का अर्थ है कि जो उनके पास जो सूर्य का प्रकाश पहुंच रहा है वो सूर्य से ही मिलता है उनको। और दूसरा पॉइंट हमारा क्या है, सूर्य दुग्ध मेखला मंदाकिनी के केंद्र के चारों ओर 2500 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से क्या कर रहा होता है, परिक्रमा यानी घूर्णन अपना कर रहा होता है। और इसका जो परिक्रमा काल होता है वो कितना होता है, वो 25 करोड़ वर्ष होता है। इसे ब्रह्मांड वर्ष कहते हैं हम इसे, और इंग्लिश में इसे कॉस्मोस ईयर भी हम कहते हैं, है ना। फिर से समझ लीजिए, सूर्य दुग्ध मेखला मंदाकिनी के केंद्र के चारों ओर कितनी होती हैं, 2500 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से परिक्रमा कर रही होती हैं। और जो इसका परिक्रमा वर्ष, यहाँ से प्रश्न बन सकता है। देखिए महत्वपूर्ण पॉइंट है, यहाँ पर पकड़ लीजिए आप इसको, कि इसका जो परिक्रमा काल है इसका कितने 25 करोड़ वर्ष में है ना। और इसी को क्या बोलेंगे हम, ब्रह्मांड वर्ष बोलेंगे, कॉस्मोस ईयर भी इसको बोलेंगे। चलिए अगले देखते हैं। अगला पॉइंट है हमारा सूर्य अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूर्णन करता है। यानी घूमने की जो स्थिति है उसकी, घूमने की जो दिशा है ना उसकी, वो पूर्व से पश्चिम की ओर होती है। यानी है ना, वो पूर्व से पश्चिम की ओर होती है। और इसका जो मध्य भाग है वो 25 दिनों में घूर्णन करता है, और ध्रुवीय भाग हमारा 35 दिनों में घूर्णन करता है। यानी आपसे प्रश्न बन सकता है कि इसका मध्य भाग कितने दिनों में घूर्णन करता है, तो वो 25 दिनों में। और ध्रुवीय भाग हमारा यानी कि किनारों वाला ध्रुवीय जो किनारे होते हैं वो कितने में करता है, वो 35 दिनों में इसका कर लेता है। ये मध्य भाग, इसका जो मध्य भाग है ये कितने में कर लेता है, 25 दिनों में इसका घूर्णन कर लेता है ये। और आगे देखेंगे, अगला पॉइंट हमारा, सूर्य क्या है, एक गैसीय गोला है। ये सूर्य एक क्या चीज़ है, गैसीय गोला है। जो हमें देखने में पीला नज़र आता है ना, सूर्य जो दिखता है हमें, वो क्या है, हमारा एक गैसीय गोला है। और इसमें हाइड्रोजन की 71% हमें प्रतिशत जो होता है, इसमें हाइड्रोजन का 71% होता है, और हीलियम जो होता है हमारा 27% होता है। और 2% इसमें क्या मिलते हैं, अन्य भाग में अन्य तत्व मिलते हैं, जैसे धूल के कण हो गए, वायु में गैस के तत्व हो गए इसमें। और ये सब क्या है, अन्य पत्थर कंकड़ हैं, ये सब देखने को हमें क्या मिलते हैं इसमें, 2% अन्य भारी तत्व उसमें देखने को मिलते हैं। सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट होता है इसमें हाइड्रोजन की मात्रा हमारी कितनी है, 71% है, और हीलियम की मात्रा हमारी, ये जो है इन तीनों चीज़ों से ये मिलकर बना है। 21% कितनी हीलियम की मात्रा है इसमें। और सूर्य की जो आयु होती है, सूर्य की आयु कितनी होती है, लगभग 4.7 अरब वर्ष, यानी 4.7 अरब वर्ष इसकी आयु लगभग मानी गई है ना। चलिए अगला पॉइंट देखेंगे हम। अगला पॉइंट है हमारा, सूर्य की जो प्रकाश है, सूर्य का जो प्रकाश उसका नाभिकीय संलयन के माध्यम से उत्पन्न होता है। यानी जो प्रकाश हमें देखने को मिलता है, जो हमें उजाला हमें नज़र आता है, प्रकाश, सूर्य का जो प्रकाश हमें नज़र आता है, वो किसके कारण होता है, वो नाभिकीय संलयन के माध्यम से होता है। यानी उसका जो प्रकाश हमें दीप्त देखने को मिलता है,
जो सूर्य उद्दीप्त करता है अपने प्रकाश को, वो नाभिक के संलयन के माध्यम से ही उत्पन्न होता है। और इस प्रक्रिया में हाइड्रोजन और हीलियम का क्या होता रहता है, परिवर्तन होता रहता है। वहाँ जो परिवर्तन किसके कारण होता है, हाइड्रोजन और हीलियम में जो परिवर्तन हमें देखने को मिलता है ना, दोनों में, ये दोनों में जो परिवर्तन होता रहता है, देखने को मिलता रहता है अलग अलग, ये सब क्या है, ये हमारा हाइड्रोजन और हीलियम का परिवर्तन हमें देखने को मिलता है। चलिए अगला पॉइंट देखेंगे हम। सूर्य से संबंधित और कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं हमारे पास, जिनको हमने इकट्ठा किया है, उनको आज हम फिर से जानेंगे। तो महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं सब हमारे साथ में, और इनको अच्छे से हम कवर करेंगे, अपने दिमाग में बसाएंगे। और चलिए देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट हम देखेंगे, जो सूर्य से न्यूनतम दूरी देखी गई है हमारी, है ना, सूर्य से जो न्यूनतम दूरी कितनी है, 14.70 करोड़ किलोमीटर, अर्थात जब उपसौर में इसको देखेंगे तो 3 जनवरी, फिर इसलिए इसको माना गया है। जो सूर्य से न्यूनतम दूरी है वो 14.70 करोड़ किलोमीटर प्रति रफ्तार से इसको देखा गया है। और अगला देखेंगे, अगला पॉइंट हमारा अगला पॉइंट कहता है हमारा पृथ्वी से अधिकतम दूरी जो हमें देखने को मिलती है, पृथ्वी सूर्य की जो अधिकतम दूरी हमारी देखने को कितनी है, तो 15.21 करोड़ किलोमीटर, यानी 15.21 करोड़, अर्थात इसको उपसौर में जानेंगे 4 जुलाई अपेलियन में इसको देखने को हमें ये मिलता है। अगला पॉइंट हमारा क्या है, अगला पॉइंट हमारा कहता है कि पृथ्वी से सामान्य की दूरी जो है हमारी कितनी मानेगी, 1498 करोड़ किलोमीटर। आपसे ये भी प्रश्न यहाँ से पूछा जा सकता है कि पृथ्वी से सामान्य दूरी कितनी है सूर्य की, वो 14.98 करोड़। और जो सूर्य का व्यास हमें कितना देखने को मिला, सूर्य का जो व्यास है वो 13.92 लाख किलोमीटर है, यानी 13,92,000 किलोमीटर देखने को हमें ये मिलता है। और जो इसका आयतन देखने को मिलता है, आयतन कितना है हमारा, इसका आयतन देखने को मिलता है इसका पृथ्वी से 13 लाख गुना इसका बड़ा आयतन है। यानी सूर्य का कितना आयतन है, पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है। यानी जो उसकी प्रवृत्ति है, यानी उसकी बड़े की जो देखने को मिला हमें इतना बड़ा है, वो 13 लाख गुना बड़ा है। तो इसको हम कर लेंगे, मल्टीप्लाई भी कर लेंगे उसके तापमान से, उसके आयतन से। चलिए आगे चलते हैं। जो सतह का जो ताप देखने को मिलता है वो कितना होता है हमारा, 6000 सेल्सियस हमें इसको देखने को मिलता है। और जो उसके काले धब्बे जो देखने को मिलते हैं ना, काले धब्बे होते हैं, उसमें थोड़े थोड़े कई धब्बे भी देखने को मिलते हैं। जब उसको देखा गया है, उस पर वैज्ञानिकों ने खोज की थी, तो काले धब्बे नजर आए थे। और काले धब्बे को जो अंश देखने को मिलता है वो 1500 सेल्सियस में देखने को मिलता है। और अगला पॉइंट हमारा, प्रकाश वर्ष, सूर्य के प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी कितनी होती है, तो 9.46 मल्टीप्लाई 10 की पावर 15, है ना। हाँ, यानी 9.46 गुणा 10 की पावर 15, ये इसकी क्या है, एक प्रकाश वर्ष की समय है। इसका जो एक वर्ष में चली गई दूरी थी इसकी, एक प्रकाश वर्ष की, ये इतना इसका समय बताया गया है। आगे चलते हैं, अगला पॉइंट देखेंगे हम। अगला पॉइंट हमारा क्या है, अगला पॉइंट कहता है हमारे एक पार्ट से एक वर्ष होता है, एक पार्ट से एक वर्ष होता है, दूरी की सबसे बड़ी इकाई होती है ये। और इसकी जो कितना समय रखा गया है, 3.26 प्रकाश वर्ष इसको माना गया है, यानी 3.26 प्रकाश वर्ष इसका समय ये रहा है। अगला जो है हमारा, सूर्य का भार कितना होता है, सूर्य का भार होता है 2.19 गुणा 10 की पावर 27, है ना, 10 की पावर 27, ये हमारा सूर्य का भार हमें देखने को मिलता है। ये कितना भार है, अगर इसके बारे में पूछा जाए आपसे, तो मैं समझती हूँ आपको समझ में आया होगा। इतनी बातें जो मैंने अभी आपको बताई ये सब आपको समझ में आई होंगी। और आप वीडियो पसंद आई हो आपको, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए मुझे आप कैसी वीडियो चाहते हैं और किस तरह। देखिए, मैं सबसे जो महत्वपूर्ण जानकारियाँ होती है मैं उनको निकाल कर लेकर आती हूँ, और अच्छे से अच्छे यहाँ से भी प्रश्न आपको देखने को जरूर मिलता है, यहाँ से भी प्रश्न आपको देखने को बनते हैं। और मैं समझती हूँ आपको समझ में आया होगा। और आज की वीडियो में बस इतना ही, कल मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।